अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नहीं जी, आज मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इतनी तंग हो गई हूँ। रात को 2 बजे से मैं ऐसे दरबदर हुई पड़ी हूँ ना, मुझे इतना रोना आ रहा है और मेरे दिल कर रहा है अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ना होती तो इन बिल्लियों को कत्ल कर देती यार। इतना तंग किया हुआ है, इतना कोई तंग किया हुआ है ना। रात में आकर बिस्तर पर बैठ के सिस्सी करके चली जाती हैं और ना बंदा इनको भगाने का, ना बंदा इनको मारने का। मैं तो उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और ये सारे बिस्तर उठा के यहाँ रखे। कंबल अभी मुझे धोए हुए 7-8 दिन भी नहीं हुए थे। इतने शौक से मैंने पहना भी नहीं और वो भी नापाक हो गया। इतनी मुश्किल हो रही है ना मुझे अभी। खैर, पहले करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या हाल करना है। नाश्ते में मैंने बनाई थी कलेजी, चाय और खुश्क रोटी, क्योंकि घी वाली तो कोई खाता ही नहीं है। तो खुश्क रोटी ऐसे ही मैं फटाफट से नाश्ता बनाकर ले आई थी। और ये जी, इनकी कमी होती है, हर जगह पर इनको पहुंचना होता है। ऊपर आई तो देखा ऊपर का भी कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह इन्हीं बिल्लियों के कारनामे हुए हुए हैं। और ऊपर से मशीन भी ख़राब थी, इतनी मुश्किल हो रही थी ना मुझे। खैर, अब जल्दी से मशीन को उसकी जगह पर रखते हैं। और मैंने फिर सारे कंबल बिछा लिए धोने के लिए। मैंने कहा अब अगर सर पर पड़ ही गई है तो चलो जी, इंसानों को निपटा ही लिया जाए। क्या रोज़ रोज़ की खुआरी से एक ही दफ़ा खुआर हो लिया जाए। तो देखिए जी, मैंने यहाँ पर सारे चारों कंबल बिछा लिए हैं और अब इन पर बारी बारी से मैं पानी डालती जाऊँगी। यहाँ पर मैं टब में पानी बना रही हूँ। इनमें पहले सर्फ वगैरह डालकर इनमें अच्छे से झाग बना लूँगी और इसी से ही कमलों को भिगोऊंगी। दोनों टब को मैंने अच्छे तरीके से भर लिया है। कोशिश करती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको एक मतलब बोतल तक पानी की नसीब नहीं होती और वो लोग इतने ख्वार हैं। अच्छा, आज आपके साथ जो बात शेयर करी वो बहुत ज़बरदस्त है, ये कि हम ये 5 रुपए वाले लाइफ बॉय शैम्पू से भी कंबल धो सकते हैं। और वाकई में ये वाली ट्रिक इतनी कोई ऑसम थी ना। अक्सर सर्फ से जब हम कंबल धोते हैं तो उसमें हल्की सी हमक वगैरह रह जाती है, या अगर सर्फ ना निकले तो स्मेल वगैरह आती है। लेकिन इस बार मैंने ये वाली ट्रिक ट्राई की है और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतनी कोई ऑसम ये ट्रिक थी। मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी सूखने के बाद भी कंबलों में से। मैंने कहा यार, ये तो सस्ते में ही बचत हो जाती है। झाग भी काफ़ी अच्छी बन रही थी। देखें, जब अच्छे तरीके से ब्रश वगैरह कर लिया मैंने कंबलों को, तो अच्छे तरीके से सर्फ वाला पानी वगैरह लगा लिया, तो इस तरह से पानी निचोड़ते हैं। अक्सर लोग मुझे प्रीवियस वीडियो में ये कह रहे थे कि आप ही दीवार पर अगर हम कंबल वगैरह को ठहराते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं या मट्टी वगैरह लग जाती है। तो हमारी इन दीवारों पर हम कपड़े भी डालते रहते हैं ना, इसलिए मट्टी नहीं होती है। और दूसरा ये कि इस तरह से पानी वगैरह बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, नीम खुश्क हो जाते हैं ये, तो ज़्यादा मट्टी को कैच नहीं करते। बस हमें तो सही लगता है ये वाला प्रोसेस, क्योंकि तार पर तो हम डाल नहीं सकते, तो तारों के गिरने का ख़तरा होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम दीवार पर डालें। मैं अकेली होती हूँ, अकेले ही धोने होते हैं, तो मैं यही प्रोसेस इस्तेमाल करती हूँ। जो सर्फ वाला पानी होता है वो यहाँ पर मैं सारा निकाल लेती हूँ, फिर आराम से इसको घसीट के और जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पर ले जाती हूँ। वहाँ पर 2 जालियाँ लगी हुई हैं, तो ये सारा पानी निकल जाता है। ये देखें, अब बारी बारी सबको अच्छी तरीके से ब्रश से रगड़ूंगी। ये जो मैंने पहले धोया था ये वो है। आप लोग भी कहेंगे क्या रोज़ रोज़ कंबल धोती रहती है, पर क्या करूँ, व्लॉग जो है तो आपको सब बताना है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, बिल्ली को मतलब फेंकना नहीं चाहिए, उसके बच्चों को नहीं तंग करना चाहिए। लेकिन ये जो बिल्लियाँ हमें तंग करती हैं यार, खैर कोई बात नहीं है। जो भी होता है ना, इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत ज़रूर होती है। अल्लाह जाने इसमें मेरे लिए क्या मसलिहत थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वाले प्रोसेस से गुजारा। शायद इसमें मेरी कोई बेहतरी होगी। खैर, ये देखें, इस तरह से मैं धो रही हूँ इनको। जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो और आप अकेले हों तो इस तरीके से कीजिए। ये देखें, इसमें से पूरा पानी देखें, बिल्कुल एक ज़रा सी भी झाग नहीं है,
सारी, और ये जो इसका साफ़ पानी है ना, ये नीचे वाले कंबल पर गिर रहा है, तो इस नीचे वाले कंबल से सारा सर्फ वगैरह निकल जाएगा। इसको हम जब पाँव से अच्छी तरीके से कुचल लेंगे, उसमें से सारा सर्फ वगैरह निकाल लेंगे, फिर यूं ही चेयर पर डालेंगे और इसके नीचे चौथा कंबल रखेंगे, ताकि जो इसका पानी नुचड़ नुचड़ के जाए वो नीचे वाले कंबल पर जाए और उसकी झाग निकलती जाए। जैसे अब देखिए, ऊपर वाले कंबल की पानी इसमें आ रहा है और इसकी झाग निकलती जा रही है। यहाँ से जाली है, पानी के जाने का रास्ता है, तो मैं यहीं पर ही पाँव से प्रेस कर रही हूँ ताकि जो भी सर्फ वाला और झाग है वो यहाँ से निकलती जाए। इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, कभी भी आपके कंबल में स्मेल नहीं होती, बिल्कुल साफ़ सुथरे और चमकदार से धुल जाते हैं। यहाँ मैं साथ साथ पानी भी डालती जा रही थी। ये जो कंबल होते हैं इनको कम से कम 4 से 5 पानी तो धोना ही पड़ता है लाजमी, और खुले खुले पानी में। ऐसा नहीं कि हल्की हल्की सी झाग लग रही है तो हम कहें नहीं नहीं धुल गया। अगर ऐसा में छोड़ देंगे हम तो ये कड़क कड़क बाल नुमा और बहुत कड़क कांटे की तरह हो जाएंगी। ये कंबल के जो ऊपर वाले क्या कहते हैं उसको, कपड़ा है वो, तो कोशिश करें पूरा अच्छे तरीके से सर्फ निकाल लें। ये देखें, मैंने दोनों धो लिए थे और इनमें ज़रा सी झाग, ज़रा सा कड़कपन नहीं था, स्मेल नहीं थी। मैं सूंघ कर चेक करती हूँ सबसे पहले कि स्मेल तो नहीं आ रही, फिर यूँ पानी हाथों पर लेकर चेक करती हूँ कि कहीं झाग तो नहीं आ रही। अगर झाग आ रही हो या ज़रा सा भी मुझे डाउट पड़ जाए कि झाग है या कुछ रह गया इसमें, तो मैं इसको दोबारा से एक बार पानी से गुजरवा लेती हूँ। लेकिन इसको मैं बार बार चेक कर रही थी, नहीं हो रहा था। ये देखें, ये अभी सूख रहा है। जब ये मतलब थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, पानी इसका निकलना बंद हो जाएगा, फिर मैं इसको उठाकर यहाँ से दीवार पर रखूँगी। और ये अंदर एक खिड़की है, यहाँ पर विंडो वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो एक मैंने यहाँ पर सूखने के लिए डाला है। ये ऊपर वाला कमरा मैंने आपको बहुत दफ़ा विज़िट करवाया, इस कमरे को भी नहीं छोड़ा बिल्ली ने। हर जगह बिल्ली 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 बिल्ली, और उसका कचरा कचरा कचरा। अब हमने तो ऊपर वाला पोर्शन समझे इन्हीं के ही हवाले कर लिया, तुम लोग रहो भाई, हम जा रहे हैं। पूरी गीली हो गई थी मैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो अब पहले लेते शॉवर, उससे पहले वॉशरूम धोएंगे। फिर ये सारा कुछ करके नमाज़ पढ़ के अब आ गया है हिसाब किताब का टाइम। आप सबको पता है मेरे घर में शॉप है, तो उसका हिसाब किताब करना होता है, किसको कितने देने हैं, किससे कितने लेने हैं, किसका क्या हिसाब है वो वाला। और उसी के बाद ही फ़ौरन से आ गए थे मेहमान जी, उनके लिए चाय बनाई और कुछ सर्विंग वगैरह की, ताकि वो भी ऐसा ना समझे कि ये कोई बहुत ही बदमिजाज लोग हैं या मेहमानों के आने को अच्छा नहीं समझते। अब बिल्कुल जी हिम्मत हो गई है ख़त्म यहाँ पर, मगर रात का खाना ऑब्वियसली रह गया है और वो भी बनाना है हमने। तो मैंने कहा जो सबसे इजी रेसिपी हो वो बनाई जाए। ये सबसे इजी मुझे लगी कि दाल को धोकर मैंने इससे 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा पानी ले लिया है, और उसमें मैंने सारे प्याज वगैरह कट करके डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्ची डाल दिए, जो खुश्क मसाले होते जैसे सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्ची, वो नमक, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसको पकने देंगे। अब जितनी देर, घंटा 1.5 घंटा ये पकेगी, दाल नरम हो जाएगी, गल जाएगी, तब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मैंने 1 कप यहाँ पर ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है भगार लगाने के लिए। अब इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल जले नहीं और बिल्कुल ज़िंदा भी ना हो, बस लाइट सा ब्राउन हो जाए, तो तब हम इससे इसका भगार लगाएंगे। अगर कुछ लोग ज़ीरे का भगार भी पसंद करते हैं तो वो उस स्टेप में ज़ीरा मत ऐड करें, इस स्टेप में ऐड कर लें। और इसमें मैंने लाल मिर्च मैं अपने लिए डालती हूँ, क्योंकि अगर कभी दाल फीकी भी रह जाए तो कोई इशू ना हो, हम इस पर लीमू और ये मिर्ची तोड़ कर खा लें तो वो बैलेंस बराबर हो जाता है। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब एक घर में अगर कोई पेशेंट है या कोई मतलब ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं कर सकता, तो सबको अपने खातिर ख्वार करने से अच्छा या 2-3 डिशेस बनाने से अच्छा है कि कभी कभार इस किस्म के जुगाड़ कर लिए जाएं। चलें जी, भगार हो गया है तैयार मेरा बातों में, तो अब मैं इसमें भगार लगा रही हूँ। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं और नई अच्छी वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ।
और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में याद रखा करें कि आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी है कि अगर जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से किसी को इन्फॉर्मेशन हो कराची में कहाँ पर अच्छी मोटर वाली मशीन मिलती है, लाइक एक तो होती है ना कि हाथ से सिलाई करने वाली, या एक जोकी मशीन, किसी के पास भी अच्छी रेंज में मशीन हो, जैसे मोटर वाली मशीन हो और पायदान हो, क्योंकि मैं आप सबको पता है सिलाई करती हूँ और इस वाली ना मशीन पर मुझसे सिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के पास अच्छी हो जो जल्दी ख़राब ना होती हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी और अगर मुझे समझ में आई तो ज़रूर परचेज़ करूँगी। इतनी देर में हमारा खाना तैयार हो गया है जी। खाना में लेकर आई थी, ये देखे दाल कितनी मज़े की लग रही है और झटपट से पक भी गई, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और जिसने लीमू वगैरह ऐड करने होंगे वो इसमें ऐड कर लेगा। अम्मी का खाना ले जाते हैं और अम्मी से भी मैंने कहा अगर आपका दिल करे आप खाइएगा, मत करे छोड़ दीजिएगा, ये मैं ही खा लूँगी। और जी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपना गिरदोनवा अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये जो मेहमान हमारे घर आए थे ना, ये टोकरी वो लेकर आए थे, मतलब इसमें जो चीज़ थी वो इतनी महंगी नहीं थी जितनी ये टोकरी उसको प्रेजेंट कर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ये। मैंने कहा छोटा सा आइडिया आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ कि अगर आप लोग भी कहीं जा रहे हैं और किसी के लिए कुछ लेकर जाना है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत रिप्रेजेंटेबल लगती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को निखार कर लोगों के सामने लाती हैं। अगर कोई हमसे रूठा हुआ भी हो ना तो ऐसी चीज़ें देख के उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी के साथ करती हूँ वीडियो के एंड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।